हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत सेकेंड पेपर जो आपका हिंदी है, जो अभी एक ही पेपर में कराया जाएगा, तो इसका सेकेंड पार्ट जो हिंदी वाला सेक्शन है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टार्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण और याचक का दाता। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण संपूर्ण जो है गलत है, ठीक है। अपूर्ण शब्द का विलोम जो है वह संपूर्ण होता है, या संपूर्ण का विलोम अपूर्ण हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। प्रीति का सही विलोम क्या हो जाएगा? घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वेष, ठीक है। प्रीति का जो विलोम है वह द्वेष होता है, ठीक है। प्रेम का विलोम घृणा हो जाएगा, प्रेम का घृणा होता है और प्रीति का द्वेष होता है, ऑप्शन डी सही है। शब्द गृहीत किसका विलोम है? समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का या फिर अपेक्षित का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहीत जो है यह अर्पित का विलोम है, ठीक है। बाकी अगर त्याज्य दिया होता तो यह ग्राह्य का विलोम हो जाता और गृहीत दिया है तो अर्पित का विलोम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, सूर का असुर और श्रव्य का दृश्य। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर का असुर। यह गलत है। सूर का जो विलोम है वह भीरु होता है, ठीक है। क्या होता है? भीरु। सूर का विलोम होता है भीरु। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? इप्सित का अभिप्सित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का द्विवर। कौन सा इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन का प्रस्थान होता है, ठीक है। इप्सित की बात करें, इप्सित का होता है अनिप्सित, ठीक है। इप्सित का जो है अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। उद्घाटन का होता है समापन, समापन होता है। और अवर का होता है प्रवर, प्रवर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का जो विलोम है वह विषाद होता है, ठीक है। हर्ष का विषाद होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिपन्न शब्द का प्रतिपन्न जो है किसका विलोम है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, गौण या फिर प्रच्छन्न। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रच्छन्न का, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष होता है, गौण का प्राथमिक होता है और प्रच्छन्न का विलोम जो है वो प्रतिपन्न होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल, कठिन, वक्र या फिर सभी। सरल का जो विलोम है यह कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है और कठिन भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? व्यास, विग्रह, खंड या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समास का मतलब, समास का जो विलोम है वह व्यास भी हो जाएगा, विग्रह भी हो जाएगा और खंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लुभावना का विलोम क्या होता है? सुहावना, डरावना, घिनौना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लुभावना का जो विलोम है वह घिनौना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, यज्ञसेनी, सौरंध्री या फिर अभया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभया। अभया जो है यह किसका पर्यायवाची है? यह माता दुर्गा का पर्यायवाची है, अभया, ठीक है। बाकी जो आपका यज्ञसेनी, कृष्णा, पांचाली, सौरंध्री यह सभी जो है द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेषधर। अगर हम बात करें बलदेव की पर्यायवाची, तो बलभद्र, रेवती रमण, अच्युताग्रज, हलायुध, रोहिणी, मुसली और हल, यह जो है बलदेव के पर्यायवाची हैं। शेषधर जो है यह भगवान शिव का पर्यायवाची है, भगवान शिव का, ठीक है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग गलत है? स्वामीनाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भू भूभृत, महीधर, फणींद्र, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूभृत, महीधर, फणींद्र। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, बाकी स्वामीनाथ, खाविंद यह जो है पति का पर्यायवाची है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त यह अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। सुरारी, निशाचर और रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भूभृत, महीधर, अद्रि और नग यह जो है आपके पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी फणींद्र, वासुकी, सर्पराज या शेषनाग का, तो फणींद्र जो है यह सांप का या शेषनाग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मद, नारी, वारुणी, आंसू या फिर स्वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू। शराब, हाला, वीरा, अमृता, मद्य, सूरा, वारुणी, आसव ये सभी जो है मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर, कुबेर, किन्नर या फिर किरण। किन्नरेश जो है यह आपके कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश होता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मशान, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, दीव, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप यह सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? हनुमान, वज्रांजी, वज्रांजी, आंगन, वगर, कुबेर, सितिकंठ, गरुड़, हरियान। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सितिकंठ जो है, सितिकंठ या महादेव भगवान शिव का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी विकल्प सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? अरणव, नदीस, जलधि या फिर पयोधि। कौन सा विकल्प सागर का पर्यायवाची नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पयोधि। पयोधि की अगर हम बात करें तो यह बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, बादल का। बाकी अरणव, नदीस और जलधि ये तीनों जो है सागर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समुद्र हो गया, पारावार, उदधि, पयोधि, रत्नाकर, अरणव, नदीस, जलधि ये सभी जो है किसके हैं? यह सभी जो है सागर के पर्यायवाची हैं। बाकी पयोधि जो है बादल का पर्यायवाची है, तो डी सही हो जाएगा। कुंभील किसका पर्यायवाची है? शैवाल, क्रोध, चोर या फिर वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभील जो है चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिखी, ध्वजी और केकी यह किसका पर्यायवाची है? कामदेव, मोर, बाज या फिर झंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झंडा का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। बाकी सीखी, ध्वजी, केकी यह सभी जो है मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। बाकी जो आपका मोर के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो शिवसूत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी और सारंग ये सब भी मोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। रीता का सही तत्सम क्या होगा? रीतिका, रेता, रिक्त या फिर रित्रा। रीता का जो सही तत्सम है वो रिक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ऊन का ऊण, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चतवाल, कपूत का कर्पूर। कपूत का कर्पूर कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपूत का जो तत्सम है वह कुपुत्र होता है। ठीक है, कुपुत्र, तो डी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा एक तत्सम है यह बताना है? साचा, रुखाई, समश्रु या फिर मेह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समश्रु। समश्रु जो है आपका क्या है? समश्रु जो है यह तत्सम है और यह इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है मूझ। ठीक है, मूझ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन एक सही सुमिलित नहीं है? प्रिय का पिया, स्नेह का नेह, खरपर का खपटा, खरपर का खपटा और कपड़ा का करपट। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा का करपट यह गलत है। कपड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम करपट होता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? तत्सम तद्भव पूछा है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ठीक, तो इसमें जो है देखिए
एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खरपर का खपटा नहीं होता है, ठीक है। खरपर जो है इसका खपड़ा होता है, खपड़ा होता है, ठीक है, खपड़ा। तो सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी कपड़ा का करपट, कपड़ा का करपट होता है, ये आपका सही है, ठीक। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक तद्भव शब्द कौन सा है? शून्य, सिम्बा, सौत या फिर हीरक, कौन सा एक तद्भव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौत जो है ये आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम सपत्नी होता है, ठीक है, सपत्नी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल या फिर गेंद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गेंद, ठीक है। गेंद जो है तद्भव है जिसका तत्सम होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन का लोयन, मुष्टि मुष्टि का मूठ, दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। जानना का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अगर ये जो है आपका गलत है, बाकी जो है तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा? नेवला का तत्सम होता है नकुल, ऑप्शन सी, नकुल। और उद्वर्तन का सही तद्भव क्या है? उद्वर्तन का तत्व होता है उबटन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पीटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत, कौन सा विकल्प जो है तद्भव शब्दों की दृष्टि से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीशम, रैन, भालू, पान, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शीशम, शीशम जो है इसका तत्सम होता है सिंसपा, रैन का रजनी होता है, भालू का भल्लुक होता है और पान का पण होता है, ठीक है। तो यही सब क्या है? तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? भक्ति का भक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप्त, वर्णित वर्णन, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णित वर्णन या विशेष विशेषण, ठीक है। विशेष विशेषण है तो इसमें जो है दृष्टि से गलत है। देखो वर्णित जो है या क्या है, या विशेषण है, और वर्णन जो है विशेष है, ठीक। तो डी गलत हो जाएगा या अपोजिट दिया है। कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? अलंकृत, उपदेशक, औचित्य और झंकृत, कौन विशेषण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औचित्य। औचित्य क्या है? औचित्य जो है यह विशेष्य है, औचित्य विशेष्य है, तो सी सही हो जाएगा। और औचित्य विशेष है जिसका विशेषण उचित होता है, ठीक है, उचित। एक विशेष्य शब्द कौन सा है? पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्ख, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पुष्टि। पुष्टि जो है विशेष्य है जिसका विशेषण पौष्टिक होता है, ठीक है, जिसका विशेषण होता है पौष्टिक। और जो आपका कौटुंबिक है या विशेषण है जिसका विशेषण विशेष्य होता है कुटुंब, ठीक है। कौटुंबिक विशेषण है, इसका विशेष्य कुटुंब होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और निजी की अगर हम बात करें, निजी का निज होता है, तल्ख का तल्खी होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें विधेय विशेषण, जब पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण तब उसको विधेय विशेषण कहा जाता है, ठीक है। पूर्व पद क्या हो? विशेष्य हो। अमरूद क्या है? किसकी बात कर? मीठा है। आदमी गरीब है, ठीक है, गरीब किसकी बात कर? उस आदमी की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो ये सभी क्या है? विधेय विशेषण के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? व्याकरण, व्याकरण, वायतव्य, वायु, शहीद, शहादत, याज्ञिक, यज्ञ, कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। व्याकरण और व्याकरण विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। जो व्याकरण है या विशेष्य है और व्याकरण या विशेषण, तो यह आपका क्या हो जाएगा? उल्टा दिया है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, यह परिश्रमी भी है, कौन इसमें से विशेषण, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। एक विशेष शब्द कौन सा है? अतिरंजित, गलत, जीवित या फिर वायु, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आयु, ठीक है। आयु क्या है? विशेष्य है जिसका विशेषण आयुष्मान होता है। बाकी अतिरंजित आपका जो विशेषण है जिसका विशेष्य होता है अतिरंजन, गलत विशेषण है जिसका विशेष्य गलती हो जाएगा, जीवित विशेषण है जिसका विशेष्य जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी है। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? उर्मिल, 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 उर्मी या फिर उर्मिला,
इसका सही आंसर ऑप्शन बी उर्मिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इतिहास में इक प्रत्यय लगा है, जब ऐतिहासिक हो जाएगा। राष्ट्र में इक प्रत्यय ई प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्रीय हो जाएगा, और गुलाबी में ई प्रत्यय लगा है तो गुलाबी बन गया। ठीक है, गुलाब में, तो सही आंसर डी हो जाएगा। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या फिर विधेय विशेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जो है जोर जोर से क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर के उंगली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके दो पद पैर हो। कौन सा विकल्प? जो पद या पैर हो, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? द्विपद अर्थात जिसके दो पद अर्थात पैर हो, उसके लिए एक शब्द होता है द्विपद। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात न हो सके, या फिर जो सब कुछ जानता हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। ठीक है, बाकी जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ, जो ज्ञात न हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द क्या होता है? ऋण, तकावी, दक्षिणा या फिर अनुदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो अनुदान होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता है, या फिर जो चंद्र को धारण करता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पहाड़ को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द होता है गिरधारी। ठीक है, गिरधारी मतलब कृष्ण, और गिर मतलब पहाड़ को धारण करने वाला। ठीक है, बाकी जो चक्र को धारण करता है चक्रधर, जो चंद्र को धारण करता हो चंद्रधारी, जो भू को धारण करता हो भूधर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या फिर प्रवासी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यागत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गे या फिर दुर्वस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्वह। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्वह। अविकल, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? अविकल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जो ज्यों का त्यों, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य न हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो। कौन सा विकल्प अविकल के लिए सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यों का त्यों। अविकल शब्द के लिए जो उपयुक्त वाक्य खंड है वो ज्यों का त्यों होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुनित नहीं है? अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पंचजन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचजन युधिष्ठिर का शंख। ठीक है, पंचजन जो है यह युधिष्ठिर नहीं बल्कि कृष्ण के शंख को पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, और युधिष्ठिर के शंख को अनंत विजय कहा जाता है, तो यही विकल्प गलत है। ठीक है, यही विकल्प गलत है। श्री कृष्ण के शंख को पंचजन्य, युधिष्ठिर के शंख को अनंत विजय कहते हैं, ऑप्शन सी। जो आकाश में विचरण करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल या फिर उभयचर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसके लिए एक शब्द होता है नभचर, ऑप्शन बी। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है मुकुल। ठीक है, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसके लिए एक शब्द मुकुल होता है। जो फूल खिला न हो उसके लिए एक शब्द होता है कली। कमल की डंडी के लिए एक शब्द होता है मृणाल। तालाब में खिले कमल के लिए एक शब्द होता है सरसीज। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे क्या करना है? मेरा और आपका घोर संबंध है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। मौर्य काल में लोग सुखी थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा और आपका घोर संबंध। घोर नहीं, यह जो है क्या हो जाएगा? घनिष्ठ हो जाएगा। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, न कि घोर संबंध है। ठीक है, तो बी गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगढ़, व्यक्रम, विभीषिका, याज्ञवल्क्य। किसकी वर्तनी सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी शुद्ध पूछा है, याज्ञवल्क्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, बाकी मनीषीगढ़
इस मनीषीगढ़ की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका मनीषीगढ़ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। वयक्रम की बात करें, वयक्रम नहीं, यह वयक्रम होता है, ठीक है, वयक्रम होता है। और विभीषिका की बात करें, विभीषिका जो है यह आपकी विभीषिका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो डी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तिलांजलि जो लिखा है किसकी वर्तनी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलांजलि, इसकी वर्तनी सही है, ठीक है, तिलांजलि। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, मुमूर्षु या फिर छत्रछाया, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्रछाया, ठीक है, छत्रछाया गलत है, ठीक है। छत्रछाया की बात करें अगर हम, छत्रछाया की जो वर्तनी है वह होती है आपकी छत्रछाया, छत्रछाया, ठीक है, इस ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो डी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगढ़, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, क्लेश, कुमुदिनी, अनुग्रहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी, इकलौता, कौन किसकी वर्तनी गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मुहूर्त आपका लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, मुहूर्त ऐसे लिखा जाएगा। और राजमहल नहीं बल्कि ये क्या होता है, राजमहल होता है, राजमहल होता है। निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। इकलौता नहीं बल्कि एकलौता नहीं, इकलौता होता है, इकलौता होता है, ठीक है। तो डी की वर्तनी गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सब चलाचली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा, कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसमें अगर हम बात करें, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, भारत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का नहीं, शरणागत में आए, शरणागत में आए, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल है। शरणागत में अगर आप प्रयोग लिख रहे हैं तो इसके आगे आए व्यक्ति लगाना का कोई मतलब नहीं है, शरणागत मतलब ही होता है आया हुआ, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक गलत है? वह स्त्री भाग्यवती है, वह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मुझे मेले में जाना है गलत है, ठीक है, इसका हो जाएगा मुझे मेले में जाना है, ठीक है, मुझे मेला नहीं, मुझे मेले में जाना है, न कि मेला में, तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? जो यावत जीवन लिखा है, कौन सी वर्तनी सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है यावत जीवन, इसकी वर्तनी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम न हो, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, सही है, ठीक है। बाकी अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, न कि अनेकों, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, न कि सौंदर्यता, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। देखिए जो जीएस वाला सेक्शन है उसके लिए जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं अभी, और हिंदी वाले सेक्शन के लिए DIS के, तो दोनों प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रॉपर सॉल्व करिए और मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखिए। और जो भी मार्केट में अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट है वो प्रॉपर कराए जाएंगे, और इसके PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहाँ से PDF हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।